हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सीवी से। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द युग्म, जिसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। शब्द युग्म कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में तो शामिल है ही, तो और उसके साथ साथ कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द युग्म के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट्स हों या फिर प्रतिभागी हो किसी परीक्षा के, प्रतियोगी परीक्षा के, उन दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखें हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द युग्म क्या है एवं इसके कितने प्रकार हैं। शब्द युग्म, शब्द से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं ही। युग्म की अगर बात करें तो युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या जोड़। जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा दोनों शब्दों के मध्य योजक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, घर घर, उच्च नीच, खाना पीना, साफ सफाई, ये हम इनको एक जोड़े के रूप में ही प्रयोग करते हैं और इनके बीच में योजक का चिन्ह भी लगा रहता है, तो ये शब्द युग्म कहलाते हैं। अब शब्द युग्म के प्रकार देखिए हम। नंबर 1, पर्याय शब्द युग्म, जिनको हम समानार्थी शब्द युग्म कहते हैं। ये समानार्थी शब्द युग्म या पर्याय शब्द युग्म क्यों कहते हैं, ये हम आगे इनका जब डिटेल पढ़ेंगे तब इसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, विलोम शब्द युग्म, जिनको विपरीतार्थक शब्द युग्म कहा जाता है। तीसरा है सार्थक एवं निरर्थक शब्द युग्म, तथा चौथा है पुनरुक्त शब्द युग्म। तो ये 4 प्रमुख रूप से शब्द युग्म के प्रकार हैं। अब आगे देखेंगे हम इनका पृथक पृथक अध्ययन। सबसे पहला है पर्याय शब्द युग्म, जिनको हम समानार्थी शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा रहता है। शब्द युग्म मतलब दो शब्दों का जो जोड़ा रहता है, उनमें दोनों शब्दों का जो अर्थ रहता है वो एक जैसा रहता है, और इस कारण से चूँकि वो एक दूसरे के लगभग पर्याय होते हैं या समानार्थी होते हैं, इसलिए इनको पर्याय शब्द युग्म या समानार्थी शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण देखें हम। शादी ब्याह, शादी और ब्याह दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। हंसी खुशी, इन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है। सीधा साधा, इनका अर्थ भी एक जैसा है। जान पहचान, पूजा पाठ, बाल बच्चे, साफ सुथरा, ये लगभग एक दूसरे के पर्याय होने के कारण या समानार्थी होने के कारण इनको पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा देखें, विलोम शब्द युग्म, जिनको विपरीतार्थक शब्द युग्म के नाम से हम जानते हैं। विलोम शब्द युग्म जिसमें दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। पर्याय शब्द युग्म जिनको पहले पढ़े थे हमने, उनमें एक जैसा अर्थ होता है। विलोम उसका बिल्कुल उल्टा होता, अर्थात इसमें एक दूसरे का अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए इनको विलोम शब्द युग्म या विपरीतार्थक शब्द युग्म के नाम से पहचानते हैं। उदाहरण देखेंगे हम तो और बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आना जाना, अच्छा इसका उल्टा क्या होता है, बुरा। हार इसका उल्टा होता है या उसका विलोम होता है जीत। जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इन सभी शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह लगा होता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, इसलिए इनको हम विलोम शब्द युग्म या विपरीतार्थक शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। तीसरा शब्द युग्म देखें, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में एक शब्द तो सार्थक होता है तथा एक शब्द इसका निरर्थक होता है, इसलिए इसको सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे पैसा वैसा, इसमें पैसा तो सार्थक शब्द है लेकिन वैसा निरर्थक है। लूट पाट,
मिठाई बिठाई, जैसे मिठाई सार्थक शब्द है, लेकिन बिठाई केवल तुक मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको, और जबकि निरर्थक है ये। चाय वाय, कई बार हम उदाहरण के रूप में बोलते ना, चलो यार चाय वाय पी के आते हैं, तो चाय वाय, तो यहाँ पर चाय तो सार्थक है लेकिन वाय निरर्थक। अता पता, इसमें अता निरर्थक है, पता सार्थक है। तो ये तीसरा है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। इसको भी आपको उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। चौथा देखें पुनरुक्त शब्द युग्म। इनमें से एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है तथा दोनों शब्दों के मध्य योजक का चिन्ह लगा रहता है, तो ये कहलाता पुनरुक्त शब्द युग्म, अर्थात एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है। उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, घर घर, गांव गांव, गली गली, बस्ती बस्ती, मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसको 2 बार लिखा गया है। 2 बार लिखे होने के कारण इसको पुनरुक्त शब्द युग्म के नाम से हम जानते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और है, होता है ध्वनियात्मक शब्द युग्म। यह पुनरुक्त शब्द युग्म की तरह ही मिलता जुलता है, इसलिए कुछ विद्वान ने पुनरुक्त शब्द युग्म को ध्वन्यात्मक शब्द युग्म ही कह दिया है, और जबकि इनमें से थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी पुनरुक्त शब्द युग्म की भांति जो 2 शब्द एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन इनमें दोनों शब्द ध्वनि पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें ध्वनियात्मक शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे टर टर, छम छम, धम धम, कल कल, जो ध्वनि निकलती है ना, इस कारण से इसको ध्वनियात्मक शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये शब्द युग्म के चारों प्रकार और एक विशेष जो ध्वन्यात्मक शब्द युग्म है इसका प्रकार है। अब इसको कुछ और शब्द युग्म के को थोड़े से और अभ्यास कर ले हम। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्वर, व्यंजन, उच्चारण, वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को भी हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो और समझ में जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अनल अनिल। अब इसका अर्थ अगर देखें तो इसमें अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा, जबकि अनल और अनिल दोनों लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं हमको, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। दूसरा है अयस अयश। यहाँ पर केवल पहले वाले अयस में सीटी वाला श है और दूसरे वाले में सड़क वाला सा है, तो इसका पहले वाले अयस का अर्थ होता बदनामी, यश का उल्टा अयस मतलब बदनामी, और दूसरा अयश इसका अर्थ होता है लोहा। तीसरा है आदि और आदि। इसमें छुट्टी की मात्रा दापे लगी पहले वाले में, दूसरे वाले में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन दोनों ही आदि लिखे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल पृथक पृथक है। जैसे इनका अर्थ अगर देखें, पहले वाले आदि का अर्थ होता है प्रथम और बाद वाले आदि का अर्थ होता है आदत। इसके पश्चात है ग्रह और गृह। कई बार इसमें अंतर हो जाता है, तो पहले वाला जो ग्रह है उसका अर्थ होता है नक्षत्र और दूसरे वाले ग्रह का अर्थ होता है घर। पहला वाला ग्रह है और दूसरा वाला गृह, क्योंकि इसमें ऋषि की मात्रा है। इसके बाद 5वां है निर्माण और निर्वाण। दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं उच्चारण में, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। पहले वाले निर्माण का अर्थ होता है रचना और दूसरे वाले निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। इस तरह प्रसाद और प्रासाद, पहले वाले प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और बाद वाले प्रासाद का अर्थ होता है महल। अभिज्ञ और अभिज्ञ, इसका पहले का अर्थ होता है जानकार और दूसरे का अर्थ होता है मूर्ख। 8वां है अभिराम और अभिराम। ये अभिराम है, पहला वाला है अभिराम, यहाँ पे भ्या लिखा गया है अभिराम। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है अनवरत और अभिराम का अर्थ होता है आकर्षक। पहले वाले में भी अभिराम लिखा गया, वो अभी है अभिराम। अगला देखिए हम अंश और अंश।
पहला वाला सा है, दूसरा वाला सिटी वाला सा, सड़क वाला सा। तो पहले वाले अंश का अर्थ होता है भाग और दूसरे वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। उभय, अभय और उभय, पहला वाला अभय निडर और दूसरा वाला उभय दोनों। कई बार कहते हैं ना हम कि उभय पक्ष अर्थात दोनों पक्ष। 11वां है पाश और पाश। तो पहला वाला पास का अर्थ होता है निकट और दूसरे वाले पास का अर्थ होता है जाल। पंथ और पथ, तो पंथ का अर्थ होता है समुदाय और पथ का अर्थ होता है रास्ता। दोनों लगभग एक जैसे, केवल एक बिंदी का है, एक अनुसार का अंतर है और इस अनुसार के अंतर के कारण इन दोनों का अर्थ परिवर्तन हो जाता। जलज और जलद, जलज का अर्थ जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल और जलद मतलब बादल। उसके बाद उपकार और अपकार, पहले वाले उपकार का अर्थ होता है भलाई और दूसरे वाले अपकार का अर्थ होता है बुराई। उसके बाद है सुत और सूत। तो पहले वाले सुत का अर्थ होता है पुत्र और दूसरे वाले सूत का अर्थ होता है सारथी। कर्ण को कहा गया था सूत पुत्र अर्थात सारथी का पुत्र। द्रव और द्रव्य, पहले वाले द्रव का अर्थ होता है धन और दूसरे वाले द्रव्य का अर्थ होता है तरल पदार्थ। इस तरह से ये जो शब्द युग्म है इसको हमने पूरा देखा। इसमें शब्द युग्म क्या है, उनका कितने प्रकार के भेद हैं उसमें, और इसके साथ साथ कुछ शब्द युग्म जो परीक्षा उपयोगी है, जिनको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उनको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि ताकि आने वाले वीडियोस आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं, और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।